स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में। मैं हूं दीपक मेहता और आज का ये वीडियो है हमारे 10th क्लास के राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए। और हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6 की, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पिछले वीडियो में जाने थे। यानी हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक जो विधियां हैं वो जानी थी। उसमें हमने जाना था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। यानी वे किन किन भुजाओं के अनुपातों से बनते हैं उनके नाम हमने समझे थे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का, जिससे आप पता कर सकते हैं कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक का अनुपात क्या होता है। उसी तरह से मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो ट्रिक बताई थी वो थी पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी PBP और हिंदुस्तान हरा भरा यानी HHB। तो PBP अपॉन HHB से आप पता लगा सकते हैं कि साइन कॉस टेन और कॉट सेक कोसेक के रेशो क्या होते हैं। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पढ़ी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए, और वो सारणी हमने ट्रिक्स के द्वारा आपको समझाई थी। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं हम। पेन कॉपी आपको उठाना होगा क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। एक्सरसाइज जो 6 है हमारी, उसके एग्जाम्पल नंबर 5 को कंप्लीट कर लेते हैं। 5, 6, 7 और 8 4 एग्जाम्पल्स और हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वो है आपका 5 और 5th एग्जाम्पल लिखा है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है वो ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको वापस लिख के प्रूव करता हूँ। 3 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट LHS ले लिया है, क्योंकि RHS में आपको वहाँ पर देख रहे होंगे, वहाँ लिखा हुआ है 1/3। यानी हमको LHS को सॉल्व करना है और RHS में 1/3 के बराबर इसको लेकर के आना है। तो हम LHS को ही सॉल्व करते हैं और RHS में लेकर के आएंगे 1/3। तो 1/3 लाना है तो LHS को सॉल्व कीजिए। तो हमें सारणी से यानी टेबल से ये वैल्यूज़ रखनी है। 3 का 3 है। इसके बाद आप देखेंगे 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 की वैल्यू आप रख दीजिए 1/√3 होती है, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस का माइनस। आगे बढ़िए 4/3 साइन 60 की वैल्यू आप जानते होंगे √3/2 होती है। इस पे स्क्वायर नहीं लग रहा है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, माइनस 1/2 लिखेंगे। फिर कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 1 लगा देंगे, प्लस 4/3 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। इस तरह से हमने ये जो टेबल से वैल्यूज़ हैं वो रख दी हैं, पुटअप कर दी हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो बाहर का बाहर जो 3 है वो 3 रहेगा। पहले ब्रैकेट को ओपन कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो ये हो गया सॉल्व। 3 × 1/√3 का स्क्वायर हो गया 1/3, बीच में माइनस है 4/3
मुझे लगता है इस पे स्क्वायर है। जी हाँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, मैं लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखिए इनटू √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1/2 लिखिए और √2 का स्क्वायर करिए, √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पे देखिए 4/3 है इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इस तरह से हमने इन सब को सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 3 से 3 कट हो रहे हैं, यहाँ बचा 1। देखिए यहाँ 4 से 4 कट गए, यहाँ 3 से 3 कट गए, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे भी 1 बचा। अब यहाँ देखते हैं हम, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पे भी बचा -1, क्योंकि यहाँ 1 बचा 1, एक एकम 1 और एक एकम 1, 1/1 का मतलब 1 होता है 1। और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 एकम 4 और ये 3। इस तरह से हम देखते हैं, तो ये +1 और -1 तो कट गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, तो क्या बच रहा है आपका? प्लस वाली संख्या तो है 4/3 और माइनस वाली संख्या मैं पीछे लिख देता हूँ 1/1। अब इनको हम लैसे लेके एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम आता है 3, तो 3 से 3 में 1 टाइम भाग जा रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4 माइनस 1 से 3 टाइम जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो इसको 4 - 3 होता है 1/3। तो देखिए ये जो हमने सॉल्यूशन किया इससे 1/3 आया। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि RHS में भी 1/3 है, यानी ये जो पूरा सवाल है उसके बराबर में 1/3 दे रखा है और यही प्रूव करना था, यानी LHS और RHS बराबर हैं। तो 1/3 LHS को सॉल्व करने पे आया, RHS में भी 1/3 है, तो हम लिखेंगे बराबर RHS। LHS को सॉल्व किया 1/3 आया, जो कि बराबर है RHS के, तो हम नीचे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड HP, ये सिद्ध हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ जाना चाहिए समझ में बहुत आसानी से। आपको बस वैल्यूज़, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको टेबल यानी सारणी जो मैंने आपको सिखाई थी उसकी वैल्यूज़ निकालना आना चाहिए, और फिर वैल्यू रखना बहुत आसान है, उनको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, ऊपर दे रखा है कि यदि tan 3x = sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ tan 3x = sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर जो दिया है गिवन है वो लिख देता हूँ, दिया है, क्या गिवन है वो हम लिख रहे हैं, ये है tan 3x = sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ये वैल्यू दे रखी है आपको, तो हम इसको सबको, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं है तो हमें सारा का सारा एक साथ लेना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं शुरू। tan 3x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 3x। ऐसी कोई डिग्री, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है जिसकी वैल्यू हम 3x की वैल्यू कोई होती नहीं है जिसको हम यहाँ पर रखें, तो हम 3x का 3x लिख देते हैं = sin 45। आप जानते हैं sin 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√2। ये 1/√2 रख दिया sin 45 की जगह, और cos 45 की जगह दूसरे ब्रैकेट में भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि cos 45 भी यही होता है 1/√2। इसके बाद आप लिखेंगे sin 30 की वैल्यू ये होता है 1/2। sin 30 1/2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में tan 3x = अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, एक एक कम 1, √2 का √2 से मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, √a का √a से a होता है, तो √2 का √2 से √2 का √2 से 2 होगा, तो ये 2 एंड प्लस 1/2। ये यहाँ देखिए आप tan 3x,
ये आधा यानी हाफ होता है, 1/2 मतलब हाफ, 1/2 मतलब हाफ, और हाफ क्या होता है 1। चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके 2 और 2 का एलसीएम लीजिए, 2 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2, तो एक बार जा रहा है तो 1 से गुणा कर देंगे 1, प्लस 2 1 जा 2, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये बाद में करते हैं, ठीक है, और मिटा भी सकते हैं अपन। तो आगे करेंगे tan 3x बराबर 1 और 1 2/2, यहाँ लिखेंगे tan 3x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2/2, मतलब 2 का 2 में भाग लगाया, 2 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 आया, तो 1 आ गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, इधर tan है, और यहाँ जो tan है तो अपन को ये देखना है कि tan की कौन सी डिग्री की वैल्यू 1 होती है। मेरे ख्याल से tan की 45 1 होती है, तो ये 1 जो है, जैसे हम वैल्यू डिग्री की वैल्यू रखते थे ना, अब उल्टा करेंगे, वैल्यू की डिग्री रखेंगे। यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 1, तो इसकी डिग्री क्या है, कौन सी डिग्री रखनी है, वो इधर वाले से पता चलेगा कि यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan की डिग्री रखनी है। तो ये 1 tan की कौन सी डिग्री होता है 45 डिग्री, तो यहाँ पे आपको करना है tan 3x इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, यानी 1 की, पहले तो हम रखते थे डिग्री की वैल्यू, अब रखेंगे वैल्यू की डिग्री, तो वैल्यू 1 है तो उसकी डिग्री tan 45 होगी, तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका 3x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो 3 को नीचे ले जाइए, 3 नीचे ले जाएंगे तो 45/3 इज इक्वल्स टू 15, इसको डिग्री में लिख दीजिए, यही x की वैल्यू आ गई है। बहुत अच्छा और बहुत सीधा, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट भी है। tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30, हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी थी, सॉल्व किया और x की वैल्यू आई 15। दैट्स इट, यही हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात अब हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है कि यदि साइन ब्रैकेट a प्लस बी बराबर 1 है तथा कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 है, और यहाँ पर 0 से बड़ा है a प्लस बी और उससे बड़ा है 90 डिग्री या बराबर है, और a ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तो a और b की मान को ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, साइन a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है इनके सपोर्ट से। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। साइन a प्लस बी, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं बस हम उसको ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गिवन है साइन a प्लस बी बराबर 1, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ देखिए वही क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में जिस तरह से किया था, पहले तो हम करते थे डिग्री की वैल्यू रखते थे, अब वैल्यू की डिग्री रखेंगे। यहाँ पर 1 है और 1 साइन की कौन सी डिग्री होती है, तो आप जानते हैं साइन 90 बराबर 1 होता है। टेबल में देखिएगा साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू है, वैल्यू की डिग्री क्या होगी यहाँ पे साइन 90 डिग्री। उल्टा देखें तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की वैल्यू 1 का जो डिग्री है वो होगी साइन 90। साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो गए, तो क्या बचा a प्लस बी बराबर 90। पहले ये वाली सिचुएशन आप उतार के इसको या लगा के सॉल्व करिए, साइन a प्लस बी बराबर 1 या साइन a प्लस बी बराबर 1 की जो डिग्री है वो साइन 90 है। इधर साइन है इसलिए हम साइन लेंगे, कॉस होता तो कॉस लेते, टेन होता तो टेन लेते। तो यहाँ पे ये वाली जो है सिचुएशन है वो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 नाम हम इसे दे देते हैं। अब हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं, तो 2 लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे तथा, एंड लिखेंगे कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, कॉस a माइनस बी बराबर √3/2।
अब यहाँ पर हम √3/2 की डिग्री देखेंगे। पहले हम डिग्री की वैल्यू रखते थे, अब वैल्यू की डिग्री देखेंगे, लेकिन किस में देखेंगे, इधर कॉस है तो कॉस में देखेंगे। तो कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, कॉस A माइनस बी बराबर कॉस की शायद 30 डिग्री होती है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 की वैल्यू हमने लिख दी कॉस 30। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा A माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे A प्लस बी बराबर 90 डिग्री और A माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों को हमें विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है और A और B की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं इधर सॉल्व। तो A प्लस बी बराबर होता है 90 और A माइनस बी बराबर है आपके 30। यहाँ से हम इनको सॉल्व करते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे जोड़ने पर, ऐड करने पर, ठीक है। जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर क्या आएगा, b से भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाता है। अगर हम घटाने पर लिखते तो हमें नीचे वाले नंबर्स का साइन चेंज करना पड़ता, तो हम जोड़ देते हैं, साइन ये नहीं बदलेंगे और b से भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1a और 1a हो गया 2a बराबर 90 प्लस 30 यानी 90 और 30 होते हैं 120, 120। तो यहाँ लिख दिए 120। a की वैल्यू निकालने के लिए 2 को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 120/2 a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 60 डिग्री। a का मान आ गया क्योंकि 2 से 120 में 60 बार भाग गया, 2 से 120 60 टाइम डिवाइड हो गए, तो a की वैल्यू आ गई 60। अब ये वैल्यू हम दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख दें, तो देखिए यह मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं वैल्यू, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a की जगह हमें रखना है 60 डिग्री, तो ये 60 प्लस b इज इक्वल्स टू 90। 60 को हम उधर ले जाएं, पक्षांतर करें, ट्रांसपोर्शन करें, तो 90 60 प्लस का है उधर जाके 90 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री प्लस हो माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 60 हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई आंसर, और ये वाली हमारी b की वैल्यू आ गई आंसर। और क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था a ग्रेटर देन b, तो यहाँ वही आई है, a बड़ा है और b छोटा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से एक बार और कर लीजिएगा। और चलते हैं हम 8th एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको लगभग करा दिए हैं। देखिए अब जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा इस एक्सरसाइज का वो है ये 8th एग्जाम्पल। हम इसका नंबर डाल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 है। और क्वेश्चन में ऊपर लिखा है आपके साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल की तरह ही है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है और हमें सॉल्यूशन करना है। चलिए हम वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये वाली लाइन आपको पहले खींचनी है क्योंकि ऊपर का मामला ऊपर है, यानी ऊपर की वैल्यू आपको ऊपर रखनी है और नीचे की वैल्यू नीचे रखनी है। तो ऊपर की वैल्यू है साइन 30 1/2 जो हमने रख दिया ऊपर, बीच में प्लस है ये लगा दिया प्लस। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ 1/1 करेंगे इसे।
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम 1/1 लिख देंगे उसे, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू। अगर आपको साइन 60 की वैल्यू मालूम है तो कोसेक 60 की वैल्यू भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू है √3/2, √3/2 है, तो फिर कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी? उसकी उल्टी होगी, 2/√3, तो -2/√3 हम लिख देते हैं। ऐसे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू cos 30 के वैल्यू की उल्टी होती है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 है। cos 30 की वैल्यू क्या? √3/2 है, तो उसका उल्टा कर दीजिए, 2/√3 हो जाएगी। तो sec 30 की वैल्यू हो गई 2/√3 प्लस 1/1 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या है? वो है 1/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2, और प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1/1। हमने ऊपर की वैल्यू ऊपर रख दी, नीचे की वैल्यू नीचे रख दी है। सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जैसा बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। आप दुनिया की सारी वीडियो देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत आसानी से आपको बता देता हूँ। देखिए 1/2 और 1, आप जानते हैं आधा और 1 होता है 1.5, यानी 1 सही 1/2 होता है कि नहीं होता है? 1 सही 1/2 होता है, तो इन दोनों को तो हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे। देखिए 1/2 + 1 यानी 2 एकम 2 और 1 3/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? 3/2 हम इसको लिख लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 3/2, फिर होगा -2/√3, ठीक है। फिर ऐसे ही हम इसको भी जोड़ ले लेते हैं, 1/2 और 1, फिर से 1/2 + 1 यानी 2 एकम 2 और 1 3, ये दरअसल 1 सही 1/2 हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2। तो इसको भी हम पहले लिख देते हैं 3/2। हाफ और 1 होता है 3/2, प्लस जो बचा वो लिख लेते हैं 2/√3। सिचुएशन सेम है, ऊपर √3/2 -2/√3 है, और नीचे 3/2 + 2/√3 है। ऊपर का एलसीएम ऊपर लेंगे, नीचे का एलसीएम नीचे लेंगे। देखिए ऊपर दोनों भिन्नों को एलसीएम से जोड़ेंगे तो इनका एक अलग लाइन खिंच जाएगी। 2 और √3 का जो एलसीएम आएगा होगा 2√3। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए इसे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, बचा √3। तो जो बच रहा है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, तो 3 का √3 से मल्टीप्लाई हो गया 3√3, बीच में माइनस है। √3 से √3 कैंसिल हो गए तो बचे 2, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4। समझ गए आप? यहाँ 2 से 2 कट रहे थे तो √3 बच रहा, √3 का 3 से मल्टीप्लाई 3√3 हो गया। √3 से √3 कट गए, बचे 2, 2 का गुणा 2 से हो गया 4। इसी तरह से नीचे लिखना है, तो ये सेम है, बस चिन्ह का अंतर है। तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए 2√3, 3√3 + 4, सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं? भिन्न के नीचे भिन्न हो, यानी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट देते हैं, नीचे वाली भिन्न को पलटा जाता है। तो हम नीचे वाली भिन्न को पलट के इसको एक भिन्न में बदल लेंगे। ऊपर वाला सेम लिखेंगे, 3√3 - 4/2√3, ये ऊपर वाला हमने ऐसा ही लिख दिया है। अब नीचे वाले को हम पलट देंगे, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 2√3, और ये नीचे रह जाएगा 3√3 + 4, ये लीजिए। तो इस तरह से हमने इसको एक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, एक भिन्न में चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गए, ये नहीं कैंसिल होंगे, ध्यान रखना। यहाँ 2 पद हैं और यहाँ भी 2 पद हैं, और दोनों एक ही पद होते, सेम होते तो कट जाते, ये नहीं कटेंगे क्योंकि प्लस और माइनस लगा हुआ है इनके बीच। तो ऊपर हम लिख लेते हैं 3√3 - 4, और नीचे लिख लेते हैं 3√3 + 4। यहाँ तक की सिचुएशन कंप्लीट है। इसके आगे मैंने आपको बताया था एक बार कि जब नीचे हर में, डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या हो तो हम उसे अपरिमेय संख्या मानते हैं, और यानी इरेशनल नंबर,
और इरेशनल नंबर को रैशनलाइज किया जाता है, यानी अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदला जाता है, और उस प्रक्रिया को हम रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कहते हैं। यानी हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी संख्या का चिन्ह बदल के गुणा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण से, बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करते हैं तो कैसे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, पहले ये का यही संख्या हम लिखेंगे और हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर का जो बीच वाला साइन है वो चेंज करके गुणा करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 3√3 - 4, 3√3 + 4, ये होता है परिमेयकरण करने का तरीका। तो चलिए ये और ये दोनों सेम है, जब सेम संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है तो उनका स्क्वायर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये होगा 3√3 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब नीचे, सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना है, भूल गया था, ये नीचे अलग अलग साइन है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमेशा काम करेगा रैशनलाइजेशन में, a + b, a - b बराबर a² - b²। तो a² - b² बराबर 3√3² - 4², 3√3² - 4²। ये हमने कर दिया a² - b², हमेशा नीचे। ऊपर वाला हम खोलते हैं तो इसको हम a + b के होल, a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। तो वो होता है a² यानी 3√3 का स्क्वायर - 2ab, 2 a की वैल्यू हो गई 3√3 और b की वैल्यू हो गई 4 + b² यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ नीचे हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3, ये लिख दिया, -4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो गया। अब लास्ट स्टेप है इसकी, देखिए यहाँ पे भी वही होगा, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लें इसको, तो क्या करें, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये कुल मिला के 27 हो गए, 9 × 27, तो 3√3 का स्क्वायर हो गया 27, लिख दिया। माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 3 = 12, 12 2 = 24, 4 × 12, 12 दूनी 24, √3 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, नीचे भी वही है, 9 × 27 और -16। आगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर, देखिए 27 और 16 मिला के हो गए 43, 43। इसके बाद -24√3, 24√3 और अपॉन में आपके 27 में से 16 गए तो 11 बचे, 11। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये सवाल थोड़ा सा लॉन्ग था क्योंकि इसमें रैशनलाइजेशन होना था। आप यहाँ तक करके आधे नंबर कमा सकते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करके पूरे नंबर आपके आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने अभी तक आपको एक्सरसाइज 6 के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट करा दिए हैं। इनके बेसिस पर यदि आप इनको बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करने में कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले ही स्लाइड में, इसी वीडियो के अगले स्लाइड में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आए हैं तो आप फिर से समझ लीजिए। एक्सरसाइज के सरलतम क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और फिर जटिलतम की तरफ जाएंगे, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे। तो देखते रहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको शेयर करने में हमें खुशी का अनुभव होता है। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 एंड cos 45 डिग्री। तो देखिए बहुत आसान है, आपको टेबल से वैल्यू देखनी है sin 45 की और cos 45 की। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसे। सबसे पहले हल करते समय आपको क्वेश्चन लिखना है 2
साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। अब आपको या लगाकर उनके नीचे उनकी वैल्यू सारणी से अर्थात टेबल से रखनी है। तो देखिए 2 सबसे आगे लिखा हुआ है तो 2 का 2 लिखेंगे। साइन 45 की वैल्यू हम या तो मल्टीप्लाई के बाद रख देंगे क्योंकि इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, या फिर ब्रैकेट में रख देंगे। तो देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 रख दिया। इसके बाद cos 45 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो ये रख दिया 1/√2 होती है, 1/√2 दोनों की वैल्यू होती है, तो ये हमने रख दिया 1/√2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 2 × 1 एकम 1 यानी 1 1 1, ठीक है। √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 होता है, तो ये हो गया 2। और अब अगली स्टेप में देखिए आप, पहले तो 2 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी कि ये जो पूरा आंसर आया वो आया 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारा है cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60। हम वैल्यू रखते हैं इनकी, तो cos 45 पहले तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, cos 45 cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 और साइन 60 डिग्री, मान रख देते हैं सारणी से टेबल से। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब टेबल से देख सकते हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 होता है, 2 का √2 से 2√2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और इसका होगा 2 का √2 से 2√2। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आता है 2√2। जब नीचे की सेम संख्या एलसीएम में आती है तो ऊपर की संख्याएं भी सेम रहती हैं, मतलब 1 माइनस √3 रहेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वेरी इजी, ये बहुत ही आसान था। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको अभी अभी करा दिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हमने करा दिए हैं। तो अब आगे सेकंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसान हैं। बस आपको नॉर्मली टेबल से वैल्यू रखनी है उन क्वेश्चंस में और उनको सॉल्व करना है। तो इट्स योर होमवर्क नाउ, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 11 का एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में x की वैल्यू पता करनी है। याद कीजिए इसी वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ा था, उसमें भी x की वैल्यू पता करनी थी, यानी x का मान पता करना था। तो वो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 11 का एक क्वेश्चन सेम वैसा ही है, तो मैं एक क्वेश्चन इनमें से बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन हैं, तो आपको शेष क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उस एग्जाम्पल में x की वैल्यू पता करनी थी, इसमें भी x की वैल्यू पता करनी है। तो इस एग्जाम्पल में भी x की वैल्यू पता करनी है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चन है। मैं तीसरा क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, और थर्ड क्वेश्चन है √3 tan 2x इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री साइन 45 cos 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। इसमें x की वैल्यू पता करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं। पहले तो जो भी वैल्यू टेबल से मिलेगी हम वो रखेंगे यहाँ के अनुसार। तो √3
tan 2x, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है इसलिए इसको वैसा का वैसा लिखेंगे। बराबर के नीचे बराबर sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये रख दिया हमने 1/2। इसके बाद प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये रख दिया हमने 1/√2। इसके बाद cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो ये रख दिया 1/√2। sin 45 और cos 45 के बीच कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। प्लस 2 का 2, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये रख दिया अपन ने 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं वापस। तो √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, पहले मल्टीप्लाई करना है। √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, और ये हो गया 2 1 जा 2, 2 1 2। आगे चलते हैं। √3 tan 2x बराबर हाफ एंड हाफ, एक आधा और आधा एक होता है, और 1 और 2 मिलाकर हो गए 3। तो इसको आप इसी ट्रिक से डायरेक्ट कर लीजिए। हाफ और हाफ 1 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं, तो सबको जोड़ना है, 3 आएगा। तो 3 कर लीजिए और √3 नीचे ले आइए। तो यहाँ पे आपको tan 2x = 3/√3 लिखना है, 3/√3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में भी किया था, वैल्यू की डिग्री रखनी है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस तरह की कोई वैल्यू टेबल में है ही नहीं। तो नहीं है तो इसका हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हमें करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परिमेयकरण के लिए। tan 2x बराबर 3/√3 इंटू √3/√3। जो भी क्वेश्चन आप करेंगे बराबर में इधर सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ऊपर से नीचे ही करना है, ध्यान रखना। tan 2x बराबर 3 का √3 से मल्टीप्लाई 3√3 हो गया, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। आगे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये होगा tan 2x बराबर, यहाँ 3 से 3 कट गए, ओनली √3 बचे। अब हमें मालूम है √3 tan की कौन सी वैल्यू है, यानी √3 की डिग्री क्या है। तो √3 की डिग्री tan की वैल्यू में क्या है, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 2x बराबर, ये √3 कौन सी डिग्री है tan की, 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री, यानी वैल्यू की डिग्री लिख देंगे। पहले डिग्री की वैल्यू रखते थे, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में सब में डिग्री की वैल्यू रखी है, अब वैल्यू की डिग्री रखेंगे। तो वैल्यू की डिग्री है tan 60 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो गए, यहाँ बचे 2x = 60 डिग्री। 2 को आप नीचे ले जाइए, तो ये 60/2, x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, एंड दैट्स द आंसर। x = 30 डिग्री, x बराबर 30। इस तरह से 11th क्वेश्चन के जो शुरू के 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, यू विल सॉल्व, आप सॉल्व करेंगे उसको। इट्स योर होमवर्क नाउ, यही आपका होमवर्क है। पहला होमवर्क क्या है इस वीडियो का, आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन करने हैं, और दूसरा होमवर्क है 11th क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम इस वीडियो को एक पार्ट और बनाएंगे, ताकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप कर सकें। अगले पार्ट में मिलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर एंड तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। बहुत जल्द लेकर आते हैं। आप सबका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।